शिवसेना नेता और राज्यसभा सदस्य संजय राउत के बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत और उनके पिता के रिश्तों के बारे में दिए गए बयान पर हंगामा मच गया है। राउत के बयान पर सुशांत के परिवार वालों ने कड़ी आपत्ति जताई है, तो वहीं कई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। लेकिन राउत सुशांत सिंह और उनके परिवार के बारे में ऐसा क्या बोल गए, वो बताते हैं। ये बात सबसे पहले शिवसेना के मुखपत्र सामना में संजय राउत के लिखे गए एक साप्ताहिक कॉलम से शुरू हुई, जिसमें लिखा गया था कि सुशांत के अपने पिता से संबंध अच्छे नहीं थे। यहाँ तक कि ये भी कि सुशांत के पिता के सिंह ने दूसरी शादी की थी, जिससे सुशांत आहत थे। उन्हें ये शादी स्वीकार्य नहीं थी। सुशांत का अपने पिता से भावनात्मक संबंध नहीं बचा था। वहीं राउत के इस बयान पर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने अपनी सभी बातों को सही ठहराया। छत्रपति शिवाजी महाराज पिता से सुशांत सिंह राजपूत का जमता नहीं था, आपने ये लिखा है। ये मेरी जानकारी और ये सच। उनके फैमिली में क्या चल रहा था वो भी एक जांच का, वो बिहार में खास कितने बार सुशांत अपने पिता को मिलने गया था पटना में। आप देखिए उतना आप प्यार, जो आपको शौक, हाँ सदमा, ये सब शब्द मैंने देखे हैं उनके। मुझे संवेदना है पिता के बारे में, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी है जो सच आप सामने आएगा। इसी डर से कोई इस प्रकार से जांच को गुमराह करने की कोशिश क्या कोई कर रहा है? अगर है तो मुंबई पुलिस ये षड्यंत्र को पर्दाफाश कर देंगे। इतना ही नहीं, राउत ने सुशांत केस की जांच मुंबई पुलिस से सीबीआई को ट्रांसफर किए जाने और बिहार पुलिस के आरोपों पर भी निशाना साधा और इसके पीछे राजनीति बताई। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बारे में जिस प्रकार की राजनीति बिहार की सरकार और दिल्ली में हो रही है, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है महाराष्ट्र के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। मैं मानता हूँ कि मुंबई की पुलिस एक सक्षम पुलिस दल है। बहुत से बड़े बड़े ऐसे अपराधों का जांच मुंबई पुलिस ने की है सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश से। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जो सच है वो सामने लाने की पूरी कोशिश मुंबई की पुलिस कर रही है, मुझे मालूम है। लेकिन मुझे लगता है कुछ लोग ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे एक नया स्क्रीन प्ले लिख रहे हैं, पटकथा। वजह क्या है कि वो चाहते हैं उस मामले का जो असली सच है वो छुपाया जाए, रहस्य छुपाया जाए, सामने ना आए, लोगों के सामने ना आए। इसलिए ये दबाव तंत्र और सीबीआई के कंधे पर बंदूक रखकर महाराष्ट्र के सरकार को निशाना बनाने की ये साजिश है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस प्रकार का चक्रव्यूह कितना भी बनाओ, आप भेज कर बाहर आ जाएंगे। बिहार सरकार और बिहार के राजनेता जो है, वहाँ की बिहार के डीजीपी का आप चरित्र देखिए क्या है। वो सीधे एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता है। वो चुनाव लड़े थे, बीजेपी का उम्मीदवार बने थे। ऐसे व्यक्ति से, ऐसे पुलिस दल से आप क्या अपेक्षा कर सकते हो? मैं हमेशा पूरे देश की पुलिस फोर्स का आदर करने वाले हम लोग हैं, लेकिन आप खाकी वर्दी पहनकर किसी राजनीतिक पार्टी के लिए काम करेंगे खुलेआम। और आज भी मैं देख रहा था रिटायरमेंट के बाद वो बीजेपी के या जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसी मानसिकता जिस वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो राज्य का नेतृत्व कर रहा है, उनसे आप क्या उम्मीद, क्या अपेक्षा कर सकते हो? यहाँ ये भी बता दें कि राउत ने सिर्फ सुशांत और उनके परिवार से उनके रिश्तों पर बयान नहीं दिया, बल्कि सामना के अपने लेख में सुशांत के रिया चक्रवर्ती और अंकिता लोखंडे से उनके रिश्तों को लेकर भी बहुत कुछ लिखा है। राउत ने अपने लेख में लिखा है कि अंकिता लोखंडे और रिया चक्रवर्ती ये दो एक्ट्रेसेस सुशांत के जीवन में थीं। इनमें से अंकिता ने सुशांत को छोड़ दिया था और रिया उसके साथ थी। अब अंकिता रिया चक्रवर्ती के बारे में अलग बात कर रही है। असल में अंकिता और सुशांत अलग क्यों हुए, इस पर प्रकाश डालने के लिए कोई तैयार नहीं है, जो कि जांच का एक हिस्सा होना चाहिए। बहरहाल राउत के इन बयानों पर काफी हंगामा मचा हुआ है और तो और उनके परिवार के सदस्य इन बातों को गलत ठहराते हुए राउत पर मानहानि का केस करने की भी बात कर रहे हैं।